1965 की जंगबंदी के लिए इंडिया और पाकिस्तान के माबैन होने वाले ताशकंद मुआहदे ने भुट्टो को कैसे लीडर बनने का मौका फराहम किया। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में होने वाले मुआहदे के अगले ही रोज भारतीय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में मुर्दा पाए गए तो सबसे पहले उनके सरहाने पहुंचने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके दुश्मन सदर अयूब खान थे। और फिर लाल बहादुर शास्त्री की मैयत को दिल्ली रवानगी के लिए ताशकंद एयरपोर्ट लाया गया तो कांधा देने वाले यही अयूब खान थे। सदर अयूब के दौर में मशहूर फिल्मी एक्ट्रेस नीलो के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हुई और हबीब जालब को ये लिखना पड़ा कि रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। अयूब खान के चहेते गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान नवाब ऑफ कालाबाग की सिस्टम पर गिरफ्त कैसी थी और क्या आप जानते हैं कि फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान के इक्तदार का खात्मा आखिर कैसे हुआ। ये सब कुछ आज की वीडियो में आप तक शेयर किया जाएगा। आप देख रहे हैं दास्ताने पाकिस्तान सीरीज की एपिसोड 17 और मेरा नाम है आमना आदिल। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख जानने में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते चले। और हाँ, आप मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। मेरे अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अयूब खान सदर पाकिस्तान तो थे, लेकिन मगरबी पाकिस्तान के निजाम पर एक ऐसे शख्स की गिरफ्त थी कि जिसे नवाब ऑफ कालाबाग कहा जाता था। सदर अयूब के मुंह बोले भाई मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग वेस्ट पाकिस्तान के बाइख्तियार गवर्नर थे और वह चित्राल से लेकर कराची तक यानी आज के वक्त के पूरे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव और हाकिम हुआ करते थे। नवाब ऑफ कालाबाग के दौरे हुकूमत के सैकड़ों किस्से कहानियां किताबों में तहरीर है। 1961 में जब मलिका एलिजाबेथ दोम लाहौर आई तो नवाब साहब ने यह कहते हुए मलिका बरतानिया से हाथ नहीं मिलाया कि यह हमारी मशरिकी रिवायात का हिस्सा नहीं है। एक बार अयूब खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली इजलास की शिरकत के लिए नवाब ऑफ कालाबाग को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। नवाब साहब ने अल्ताफ गोहर से कहा, मैं इस पगड़ी धोती और मूछों के साथ यूनाइटेड नेशंस में गया तो मजाक उड़ेगा और खूब ड्रामाबाजी होगी। अयूब से कह दो मैंने नहीं जाना। ये 1965 का साल था और फरवरी का महीना। शाह ऑफ ईरान अपने सरकारी दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ लाए तो उनके सामान्य ज़ौक़ और मनोरंजन के लिए इंतजामात होने लगे। ऑर्गेनाइजर्स ने पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्मी एक्ट्रेस नीलो से राब्ता किया कि आपको मेहमान खुसूसी के सामने मुजरा करना होगा। अदाकारा नीलो से ना जाने कैसा रक्स करने की फरमाइश की गई कि जिसे करने से उसने साफ साफ इनकार कर दिया। ये खबर नवाब ऑफ कालाबाग तक पहुंची तो उन्होंने इसे अपनी बेइज्जती समझा और बदला लेने के लिए कई गुंडों को खुली छूट दी। डांस करने से इनकार पर नीलो को आला हुकूमती शख्सियात की जानिब से खुली धमकियां दी जाती रही। उन्हें ज़हनी तौर पर इस कदर टॉर्चर किया गया कि एक रोज उनकी पेशेंस जवाब दे गई और उन्होंने ज्यादा मिकदार में ख्वाब आवर गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। नीलो को बेहोशी के आलम में अस्पताल लाया गया। वो कई दिनों तक यहाँ एडमिट रही और बड़ी मुश्किलों से उनकी जान बचाई गई। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इस वाक़े का शदीद रद्द अमल हुआ। फिल्म प्रोड्यूसर्स के ग्रुप ने जबरदस्त एहतजाज किया और मुल्क भर के फनकारों ने 24 घंटों के लिए भूख हड़ताल भी की। इसी वाक़े के तनाजुर में अवामी शायर हबीब जालब ने नीलो के उन्वान पर एक नज़म तहरीर की। तू के ना वाकिफ़े आदाबे शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, तुझको इनकार की जुर्रत जो हुई तो क्यों कर, साया शाह में इस तरह जिया जाता है। हबीब जालब मरहूम की इस नज़म को बाद में फिल्म साज रियाज शाहिद ने अपनी फिल्म जरका में नीलो पर पिक्चराइज किया। याद रहे कि 1956 में हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली नीलो शान शाहिद की वालिदा थी। दोस्तों, नवाब ऑफ कालाबाग के हवाले से मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। अभी हम पाकिस्तानी सदर अयूब खान और भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के माबैन होने वाले ताशकंद मुआहदे को डिस्कस कर लेते हैं। 1965 की पाक भारत जंग अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर टली और सीज फायर मुमकिन हुआ। 10 जनवरी 1966 को उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत
ताशकंद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिससे दोनों मुल्कों की अफवाज जंग से पहले की पोजीशन में वापस चली गई। इसके अगले रोज 11 जनवरी को भारतीय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। लाल बहादुर की पुरस्रार मौत की खबर मिली तो सबसे पहले उनके पास पहुंचने वाले अयूब खान थे। याद रहे, चंद रोज पहले तक यही अयूब खान मिस्टर शास्त्री के 5 फुट 2 इंच के कद और कमजोर आवाज का मजाक उड़ाते नहीं थकते थे, और अब वो उनके सराहने गमजदा खड़े थे। उस मौका पर सदर अयूब खान ने शास्त्री को देखकर कहा था, "Here lies a man who could brought Pakistan and India together." यहाँ एक ऐसा शख्स लेटा हुआ है जो इंडिया और पाकिस्तान को करीब ला सकता था। अगले रोज जब लाल बहादुर शास्त्री की मैयत को दिल्ली ले जाने के लिए ताशकंद एयरपोर्ट पर लाया गया तो कांधा देने वालों में सदर अयूब खान भी थे और पाकिस्तानी झंडा सरनगू रखा गया। क्या भारतीय प्राइम मिनिस्टर की मौत तबई थी या उन्हें किसी ने कत्ल किया? ये वो सवाल है जिन्हें आज भी भारत में दोहराया जाता है। शास्त्री की मौत पर उनकी वालिदा ने भी शकूक व शुबहात जाहिर किए थे, क्योंकि मौत के वक्त उनका चेहरा नीला हो गया था और सफेद धब्बे नुमाया थे। उनकी जाती डायरी भी गायब हो चुकी थी और मजीद ये कि लाल बहादुर शास्त्री की लाश का पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया गया। खैर, हम वापस पाकिस्तानी सियासत पर आते हैं। मुआहदा ताशकंद पर सदर अयूब खान के दस्तखत करने की देर थी कि जुल्फकार अली भुट्टो ने उनके खिलाफ एलानिया बगावत कर दी। भुट्टो ने पाकिस्तान वापसी पर बताया कि मेरे पास वो राज है जिससे साबित होता है कि सदर अयूब ने किस तरह पाकिस्तान की सालमियत का सौदा कर दिया। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि जंगे मुल्कों की इकोनॉमीज को तबाह बर्बाद कर देती हैं। उन दिनों पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो गई और मुल्क कंगाल हो गया। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार अयूब खान को ही समझा जाता था। उस दौर में चाय खानों और चौराहों पर बैठे मजदूर यही कहा करते थे कि ये सब अयूब कुत्ते की वजह से हुआ है। जून 1966 में अफवाज पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान ने रिटायर होना था। उन्होंने अपने जानशीन के तौर पर सदर अयूब को 3 नाम भिजवाए। इन तीनों जर्नलों में याया खान का नाम शामिल ना था। जनरल मूसा खान बताते हैं, अयूब खान याया को सुपरसीड करते हुए अफवाज पाकिस्तान की कमान सौंपने का फैसला कर चुके थे। लेफ्टिनेंट जनरल जहांदाद खान अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि याया खान की बतौर आर्मी चीफ तैनाती पर नवाब ऑफ कालाबाग ने कहा था कि अगर अयूब ने बेलगाम इयाशी के दिलदादा याया खान को कमांडर इन चीफ बनाया तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत होगी। खैर, 18 सितंबर 1966 के रोज जनरल आगा मोहम्मद याया खान अफवाज पाकिस्तान के 5वें कमांडर इन चीफ बना दिए गए। मुल्की हालात अयूब खान के लिए साजगार न थे और उनके खिलाफ नफरतें पल रही थी। ये भी कहा जाता है कि जब बच्चों ने अयूब खान के खिलाफ जुलूस निकाला और अयूब कुत्ता हाय हाय के नारे लगाए तो सदर पाकिस्तान ने गैरत की वजह से इस्तीफा दे दिया। भुट्टो साहब ने अयूब खान पर प्रेशर बनाए रखा और इतना ब्लैकमेल किया कि उन्होंने अपना ओहदा छोड़ने में आफियत समझी। याद रहे कि चंद साल पहले तक यही जुल्फकार अली भुट्टो थे जो अयूब खान को डैडी कहकर पुकारते थे। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में तहरीर करते हैं, भुट्टो अरसे से मौके की ताक में थे। लोहा गर्म देखकर उन्होंने हथौड़े की जरब लगाई और अयूब के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने 21 सितंबर 1968 के रोज हैदराबाद में एक जलसे का एहतमाम किया। इस जलसे में उन्होंने अयूब के खिलाफ तुंदो तेज तकरीर में कसम खाई कि वो सदर अयूब को मसनदे इक्तदार से उतारे बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ मैं आप दोस्तों को बताती चलूं कि जुल्फकार अली भुट्टो से कबल नवाब ऑफ कालाबाग भी सदर अयूब से अपनी राहें जुदा कर चुके थे। 18 सितंबर 1966 के रोज मगरबी पाकिस्तान की गवर्नरशिप से मुस्ताफी होने वाले नवाब ऑफ कालाबाग नवंबर 1967 में पुरस्रार तौर पर कत्ल कर दिए गए। सदर पाकिस्तान अयूब खान अपनी डायरी में लिखते हैं कि जनरल मूसा ने दोपहर को फोन पर बताया कि नवाब ऑफ कालाबाग को उनके बेटे असद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। कहा जाता है कि नवाब साहिब की अपने बेटे से बहस और सख्त तकरार हुई थी। दोनों का पारा हाई हो गया। नवाब साहिब ने अपने बेटे असद पर 2 फायर किए जिससे उसका बाजू जख्मी हो गया। फिर बेटे ने अपने बाप पर फायर खोल दिया और एकदम 5 गोलियां चलाई तो नवाब ऑफ कालाबाग मौका पर ही जा बहक हो गए। लोगों का यह भी मानना है कि नवाब साहब का कत्ल उनकी बेगम साहिबा ने किया था और अपनी वालिदा को बचाने के लिए नवाब असद ने इल्जाम अपने सर ले लिया।
1969 का साल सदर अयूब खान के लिए मुसलसल दर्दे सर बना हुआ था। मुल्क भर में मुजाहिरों और हंगामों का आगाज हो चुका था। ऑपोजिशन के मुतालबे पर अयूब खान ने 22 फरवरी 1969 को अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान पर बनाया गया अगरतला साजिश केस वापस ले लिया। सदर अयूब ने 3 मार्च 1969 के दिन गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलवाई, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान, मियां मुमताज दौलताना, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, नूरुल अमीन खान अब्दुल वली खान, मौलाना मदूदी, मुफ्ती महमूद और एयर मार्शल असगर खान शरीक हुए, जबकि जुल्फकार अली भुट्टो और मौलाना भाषानी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। हालात मजीद बिगड़ते गए और फिर अयूब खान ने 25 मार्च 1969 को पाकिस्तान की बागडोर जनरल याया के सुपुर्द कर दी और खुद सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके गुमनामी में जिंदगी बसर करने लगे। दास्तान पाकिस्तान का यह सिलसिला अभी जारी है। आगा मदहोश कहलाए जाने वाले रंगीन मिजाज याया खान का संगीन दौरे हुकूमत कैसा था, ये मैं आप दोस्तों को दास्तान पाकिस्तान सीरीज की अगली किस्त में बताऊंगी। हमें अपने राय कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप सदर अयूब खान की मुकम्मल बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल मोहम्मद मूसा खान को जानने के लिए यहाँ नीचे, और दास्तान पाकिस्तान सीरीज की तमाम एपिसोड एक ही प्लेलिस्ट में आपको यहाँ मिलेंगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज नासिर।